मॉर्निंग बच्चों, आज प्लांट पैथोलॉजी की क्लास में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया डिजीज है हमारा प्लांट डिजीज, जिसका नाम है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अधिकतर बच्चे हमारे यहाँ लोकल मथुरा के रहने वाले हैं, जो BSc एजी के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर प्रायः मुख्यतः हमने देखा भी है कि बाजरे की फसल खूब ली जाती है। और ये बाजरे के लिए ये मान के चलो, ये रोग एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ठीक है ना? कैसे अभिशाप है? ये बाजरे का जो प्लांट होता है उसको ये मान के चलो कि शुरुआती दौर में ही उस प्लांट को ऐसा पैरालाइसिस कर देता है, ऐसा लकवा मार देता है कि हमारा प्लांट धीरे धीरे बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर प्लांट सही भी रहता है तो प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई पौधे से आप अधिक से अधिक जब प्रोडक्शन ले पाएंगे जब प्लांट की पत्तियां, प्लांट का तना, प्लांट की रूट, ठीक है ना, प्लांट में कल्ले का फूटना, प्लांट का बढ़ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर ठीक ठाक पौधे का नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन कहाँ से ले लेंगे। और ये रोग क्या करता है? सबसे पहले पौधे की जो पत्तियां हैं उनको इन्फेक्टेड कर देता है, फिर तने को इन्फेक्टेड कर देता है। उसके बाद जो हमारा बाजरे की जो बाल बनती है, उस बाल में ये रोग अपना घर बना के और धीरे धीरे आपने देखा होगा बाजरे की बाल कुछ भूरे कलर की होती है। लेकिन अगर इस रोग से हमारा बाजरे का प्लांट इन्फेक्टेड है तो आप लोग खेत में जाना, देखना, बाल को तोड़ना तो बाल में हरे हरे कलर के स्पॉट से दिखाई देंगे, और उन हरे कलर के स्पॉट को हम निकाल के देखेंगे तो वो दाने नहीं है, वो दाने नहीं है, पत्तियों जैसा निकलेगा और वेस्टेज है, बेकार है, उसमें कोई बीज नहीं बनता है। तो ये जो रोग है बच्चों, ये हमारे बाजरे की खेती के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है। इसको हम शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ये रोग कैसे आता है, इसकी पहचान क्या है, और इसके कौन कौन कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, इस रोग को कैसे रोकेंगे, कैसे इसका रोकथाम करेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए जितने भी डिजीज़ के हमने टॉपिक डाले हैं वीडियो पर, आप लोगों के समझ में आए हैं। कोशिश मैं यही करता रहता हूं कि आप लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों के अधिक से अधिक समझ में आए। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जब एग्जाम होता है, एग्जाम के टाइम पॉइंट टू पॉइंट लिख पाए। जब स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठता है तो वह उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हमेशा अपनी ही भाषा में लिख पाता है। और अपनी भाषा में आप जब ही लिख सकते हैं जब उसके बारे में पूर्णतः आपको जानकारी होगी। पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में कोई नहीं लिख पाता है। मैंने कॉपियाँ चेक करी है, देखा है, बच्चे अपनी भाषा में लेकिन बड़ा सुंदर लिखते हैं। आप लोग गेहूं के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, आप किसान के बेटे हैं, तो बड़ा अच्छा आप लिख देंगे कि इसमें इतनी यूरिया पड़ती है, इतनी फास्फोरस पड़ती है, इतनी पोटास पड़ती है, इसकी फ्लोइंग जो है इसकी 3-4 जुताइयाँ होती हैं, इसमें इरिगेशन इन स्टेजों पे दी जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब लक्षण, कि हम इस रोग को पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना? तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिम्टम्स। सिम्टम्स में पहला पॉइंट है हमारा पत्तियों पर मृदु रोमिल आस्था अवस्था। पत्तियों पर मृदु रोमिल आस्था अवस्था मतलब जैसे ही यह रोग हमारे प्लांट को इन्फेक्टेड करता है तो हमारी पत्तियां धीरे धीरे पीला पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, और हमको जान लेना चाहिए जैसे ही हमारी पत्तियां पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएं और उनमें हल्के हल्के सी हियरिंग होना स्टार्ट हो जाए, हम तुरंत जान जाएं कि ये हमारा पौधा जो है वो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा से इन्फेक्टेड है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों हरित वाली अवस्था। जैसा कि हमने आपको बताया, सपोज दैट आपकी ये बाजरे की बाल है, ठीक है ना? अब इस बाल में जो सीड पड़ेंगे वो हमने किस कलर के बताए आप लोगों को? भूरे कलर के होंगे,
आप लोगों ने देखा ही होगा बाजरा कैसे होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस रोग से हमारी बाल इन्फेक्टेड है या हमारा प्लांट इन्फेक्टेड है तो इसमें हरे हरे रंग की आंखें, ये मान के चलो हल्की सी आंखें, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी और जगह 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 आपको कहीं पे भूरा दिखेगा, कहीं पे हरा, हरे हरे कलर की हमारी बाली स्टार्ट हो जाएगी बनना, बाल स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे हमारी बाल में। ये मान के चलो या तो नील होंगे बिल्कुल बीज, या एक दो बीज होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा, किसी काम के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा प्ररोग एवं कली विरूपताएं। बच्चों आपको बताऊं कि जब प्लांट में पत्ती का निर्माण होता है तो पत्तियां सबसे पहले किसके रूप में होती है, बड के रूप में, कली कली होती है। जब हमारी कली ही इन्फेक्टेड हो जाएगी तो हमारी पत्तियां इन्फेक्टेड जाहिर सी बात होगी, या तो पत्तियां बनेगी नहीं, बनेगी तो छोटी बनेगी, उनका जो रूप है वो मॉडिफाइड हो जाएगा, बदल जाएगा, छोटी होंगी, पीले कलर की हो सकती हैं। पत्तियां अगर हरे कलर की नहीं हैं तो पौधे के लिए भोजन का निर्माण असंभव हो जाएगा। आपको पता होगा पौधा भोजन कहाँ बनाता है, पत्तियों पर, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, पत्तियों पे होती है। तो हमारी जब पत्तियां ही इन्फेक्टेड हो जाएंगी तो हमारा पौधा पहले से ही रोगी हो जाएगा, क्यों भाई। तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स को जैसे ही हम देखेंगे अपने बाजरे की फसल में तो हम तुरंत जान जाएं कि हमारे बाजरे में कौन सा रोग आ गया, बाजरे का हरे बाली रोग, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है बच्चों कैजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या कारण है जिनके कारण ये रोग आता है, क्या क्या इसके कारक हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। तो बच्चों इनका हम क्लासिफिकेशन हल्का सा शॉर्ट में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बता दें कि ये क्या है। तो इनका किंगडम है माइकोटा, किंगडम क्या है, माइकोटा। और आप लोग जब एग्जाम में लिखेंगे ना तो ये सारी भाषा शैली लिखने के बाद इस चीज को आपको जरूर लिखना है। अगर ये आपने क्लासिफिकेशन नहीं लिखा है तो सामने वाला समझेगा कि आपको जानकारी तो है लेकिन जो साइंटिफिक तरीके से जानकारी है वो नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को जरूर लिखना पड़ेगा। तो इसका किंगडम क्या है, माइकोटा, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिवीजन। इसकी डिवीजन क्या है, यूमाइकोटा, इसकी डिवीजन है यूमाइकोटा। अब क्लास क्या है, किस वर्ग में है ये, तो ये ऊमाइसेट्स वर्ग में आता है, ऊमाइसेट्स। ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर है प्रोनोस्पोरेलेस, प्रोनोस्पोरेलेस इसका ऑर्डर है। अब बात करते हैं फैमिली। बच्चों आपने फैमिली पढ़ी होगी बॉटनी में, जैसे हम लोगों की फैमिली होती है ना, हम लोगों का परिवार होता है, ऐसे पौधों का भी परिवार होता है। और आपको जब टॉपिक पॉइंट आ ही गया तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पौधे का जब क्रॉस करवाते हैं, यानी कि हमको अगर नई वैरायटी चाहिए, नई वैरायटी जब साइंटिस्ट निकालते हैं तो ऐसे थोड़े नहीं कि हमने दूब घास का क्रॉस करा दिया तुम्हारे गुड़हल से, नहीं, कभी भी आप इनका क्रॉस नहीं करा सकते। क्रॉस आप फैमिली टू फैमिली ही करा सकते हैं। पौधों की भी फैमिली होती है, उनका परिवार होता है, कुल होता है, उसी कुल में, जैसे हम लोगों के कुल में शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, ऐसे पौधों का भी कुल में ही इनका क्रॉस करवाते हैं। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका गेहूं है, ये ग्रेमनी कुल में आता है, ठीक है ना। और आपका धान है, ये ग्रेमनी कुल का है, एक ही कुल के हैं। गन्ना है, ये भी ग्रेमनी कुल का है। दूब घास है, ये किस कुल का है, ग्रेमनी कुल का है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर पौधे का कुल अलग अलग होता है। अब इन जो हमारे कुल के हैं इनको आपस में हम क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, फैमिली हो गई इसकी है प्रोनोस्पोरिएसी, ये इसकी फैमिली है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका है जीनस। जीनस क्या है, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा इसका जीनस है। और स्पीसीज है इसका ग्रेमिनिकोला, स्पीसीज क्या है, ग्रेमिनिकोला।
और आप लोगों को बता दें कि जीनस और स्पीसीज को मिलाकर, मतलब जीनस और प्लस स्पीसीज, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वनस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम। ठीक है ना? कैसे? अब इसका जीनस है स्क्लेरोस्पोरा, स्पीसीज है ग्रेमिनिकोला, तो इसका जूलॉजिकल नेम होगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इन दोनों को मिला देंगे तो इसका जूलॉजिकल नेम बन जाएगा। तो जूलॉजिकल नेम होगा इसका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है ना? तो बच्चों अब इन चीजों तो बच्चों आपके जो अगला पॉइंट आपका आ रहा है, रोग के बारे में पता लग गया, रोग का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना, कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है इसके, और हम रोग को कैसे पहचान लेंगे, ये सब चीजें हमको हो गई, पहचान भी कर ली हमने। ठीक है ना? अब करना क्या है कि हमें भाई इस रोग को रोकना है। अगर हमारे खेत में ये रोग लग गया है, हमारी फसल में, बाजरे की फसल में ये रोग लग गया है, तो इस रोग को हमको रोकना है। कैसे रोकना है? पहले तो हमको ये देखना है कि इसका डिजीज साइकिल क्या है, इसका रोग चक्र है क्या। तो इसका रोग चक्र बच्चों है, ये मृदाजनक रोग है। पहली बात, कैसा रोग है? मृदाजनक। मृदाजनक का मतलब इसके जो पैथोजन है वो मिट्टी में दब जाते हैं। आपने बाजरे की हार्वेस्टिंग कर दी, कटाई कर दी, और इसके पैथोजन है वो मिट्टी में गिर गए, और आपने जुताई की, अपने फील्ड की, अपने खेत की जुताई करने के बाद वो ढेलों में कहीं ना कहीं पैथोजन छिप जाते हैं। छिपने के बाद जब नेक्स्ट सीजन में आप बाजरे की जब क्रॉप लगाएंगे तो वो पैथोजन धीरे से चुपचाप निकल के और एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद प्लांट में पहुंचकर प्लांट को इन्फेक्टेड कर देते हैं। दूसरा क्या है इसमें कि जब पौधों में परागण की क्रिया होती है, जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं हम लोग। पॉलिनेशन भी कई प्रकार का होता है, स्वपराग परागण, पर परागण, आपने देखा होगा। परागण पौधे स्वयं भी करते हैं, किसी के माध्यम से भी होता है परागण, हवा द्वारा भी होता है परागण, पशुओं द्वारा होता है परागण, कीटों द्वारा होता है। तो जब पौधे में पॉलिनेशन की क्रिया होती है तब ये पॉलिनेशन के टाइम भी हमारे पौधे को इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये इनका डिजीज साइकिल हो गया। ठीक है ना? अब बच्चों हमें इस रोग की रोकथाम करनी है, इसका मैनेजमेंट करना है। कैसे करेंगे मैनेजमेंट? तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट इसका करने के लिए हम ये जान लें कि जो हम सीड अपने खेत में सीड की जो बुआई करने जा रहे हैं वो स्वच्छ हो, साफ हो और रोग रहित हो। ये हमारा सबसे पहला और बड़ा पॉइंट है कि हम अपने सीड की सोइंग से पहले उसकी जांच और परख कर लें कि हमारा सीड कैसा है। ठीक है ना? अब हमारा दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हमको लगता है कि हमारे खेत में कुछ ही पौधों में, 2-4 पौधों में इसका इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्टेड हुए हैं पौधे, तो उन पौधों को हम उखाड़ कर अपने खेत से कहीं दूर ले जाके उनको किसी पीट या गड्ढे में डालकर नष्ट कर देंगे। ये हमारा दूसरा इसका मैनेजमेंट हो गया। अब तीसरा हमारा मैनेजमेंट क्या है कि हम अपने सीड की बुआई से पहले, जब हम सीड बुआई करेंगे, बीज को बोने जाएंगे, तो उससे पहले हम 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम सीड को पर केजी पर किलो सीड के हिसाब से थायराम या एग्रोसन से सीड ट्रीटमेंट कर देंगे, बीज को उपचारित कर लेंगे। ठीक है ना? अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि हम अगर हमारे खेत में इसका इन्फेक्शन जैसे ही दिखाई देता है तो हम लोग करते क्या है, एंडोफिल M45 मार्केट से लागे और उसका 0.2% घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। ठीक है ना? जिससे हमारे रोग को खत्म करने में सहायता प्रदान मिलेगी। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट है हमारा रोग प्रतिरोधी किस्मों का लगाना। बच्चों, जब किसी फसल का जब बीज तैयार किया जाता है साइंटिस्टों द्वारा रिसर्च सेंटरों पे, तो
हम सीड को तैयार करने के टाइम ये भी देखते हैं कि यह इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है अथवा नहीं है। तो हमको करना क्या है इस रोग से बचने के लिए, इस रोग की जो प्रतिरोधी किस्में हैं, ये जो वैरायटी हैं, उन वैरायटियों को हमें खेत में लगाना चाहिए। कौन कौन सी हैं? हम 2 वैरायटी बता रहे हैं मुख्यतः जो उपयोग मिलाई जाती हैं। हमारी वैरायटी है MH900, MH900। दूसरी वैरायटी है MH901। ठीक है ना बच्चों? तो इन चीजों से हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो या कोई पॉइंट छूट रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए